गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कई दिन बाद हाजिर हूँ यहाँ पर मैं आपके सामने एक रीजनिंग का चैप्टर घन घनाभ लेकर के। घन घनाभ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और देखिए घन घनाभ में इसकी बेसिक चीज़ों से शुरुआत करेंगे। घन घनाभ क्या होता है और यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी बातें यहाँ पर करनी है। लेकिन आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समस्त नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे घन घनाभ। देखिए हमारी वीडियोस जो पिछली कुछ भी ऐसी वीडियोस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने आपको दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको हमने पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट और वहाँ पे लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हो। इस समय हमारा जो टारगेट है, जो भी इस समय आपके पास कंटेंट अवेलेबल है इस चैनल पर जो अवेलेबल किया जा रहा है, वो सारा कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस जेल पुलिस वाला जो एग्ज़ाम है, यूपी एसआई का जो आगामी एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस है, इन सभी को टारगेट करके किया जा रहा है। चलिए ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं घन घनाभ। और घन घनाभ को हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें इसके आयतन क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम घन घनाभ रीजनिंग में पढ़ रहे हैं। अगर हम ये मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होते तो हमें इसके आयतन क्षेत्रफल विकर्ण इन सारी चीज़ों से मतलब होता। तो यहाँ पर किससे मतलब है और किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक फिगर है घन और ये है घनाभ। यहाँ जो घन है इसका मतलब है कि इसकी सभी भुजाएँ बराबर हैं। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। देखिए 3D फिगर है जिसको हम त्रिआयामी कहते हैं, मतलब 3D 3 डायमेंशनल फिगर है ये। तो इसमें सभी भुजाएं यहाँ पर A हैं, मतलब इक्वल हैं, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है। लेकिन जब हमने बक्से की तरह जब हमने रखा हुआ है तो नज़र नहीं पड़ रही है, क्योंकि 3D फिगर है, लेकिन है ये सभी इक्वल। कहने का मतलब बिल्कुल चौकोर है, जस्ट लाइक चौक का डिब्बा जो होता है बिल्कुल उस तरह से। जैसे आपका क्यूब होता है, जिससे पासा जो होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं, ये बिल्कुल वही है, लेकिन दिखने में कुछ इस तरह का दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो घनाभ है ये बिल्कुल जैसे हमारा रूम होता है, एक जैसे जूते का डिब्बा होता है, जैसे एक माचिस की डिब्बी होती है, तो इस तरह से मैच बॉक्स टाइप का ये होता है। तो यहाँ पर जो घनाभ आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसे एक ईंट होता है तो ईंट की जो सरफेस होती है, जिस तरह का उसकी बनावट होती है, वो एक घनाभ होता है। ठीक है, तो घन और घनाभ में सिर्फ यही अंतर है कि इन दोनों का जो आकार है वो थोड़ा अलग अलग होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक होती है, जबकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग अलग होती है। इसमें इसे हम L कह सकते हैं, इसे V और ये हो गया H। ठीक है, तो L, B, H यहाँ पर ये अलग अलग होते हैं, जबकि इसमें सभी एक जैसे होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें, हालांकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन सभी चीज़ों का यहाँ पर कोई रोल है नहीं, समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है फलक या फिर सतह। ठीक है, फलक या फिर सतह। तो फलक या सतह क्या चीज़ होती है, कोने क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए। सतह का मतलब होता है, ये जो सतह आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वाली जो पूरी एक सतह है, एक ये सतह है, तीसरी ये है, इसके अपोजिट वाली एक सतह या फलक पीछे छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक ये टॉप व्यू है, टॉप वाला फलक है, तो यहाँ पर हमें बॉटम वाला फलक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन किसी भी घन या घनाभ में, क्यूब या फिर क्यूबाइड में 6 फलक होते हैं या फिर 6 सतह होती हैं। ठीक है, कोने कितने हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, कुछ कोने आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक कोना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अपोजिट वाला जो कोना है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कोई बक्सा है तो उसको आप जब देखोगे तो एक कोना ऐसा जरूर रहेगा जो आपको दिखाई नहीं देगा। साइड से जाकर के आप 7 कोने देख सकते हैं, लेकिन एक कोना हमेशा पीछे वाला छुपा रहेगा। तो कोने जो होते हैं टोटल 8 होते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। किनारे कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किनारे की संख्या यहाँ पर 12 होती है। देखिए मैं आपको समझा दूँ, जैसे ये हमने क्यूबाइड लिया, ये डस्टर है, स्वच्छक है, लेकिन ये क्यूबाइड है, मतलब एक घनाभ है। तो इसमें क्या होता है, किनारे ये होते हैं, ये जो है, ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये वाले, इनको हम किनारा बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप किसी भी छोटी सी कोई भी एक चीज़ आप उठा लीजिए जो क्यूबाइड जैसी हो, माचिस की डिब्बी, जूते का डिब्बा या कोई ईंट, इस तरह का कुछ भी आप उठा लीजिए और उसमें आप चेक करिए कोने, किनारे और फलक, ये सब जो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आप वहाँ पर प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। कोने क्या है, किनारे क्या है, मैंने आपको बता दिया। कोने तो यही हैं जो शीर्ष भी कहलाते हैं, जबकि किनारे ये वाले सभी किनारे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ से समझ ली। अब चलो, ये तो बात हो गई कि किसी घन में
6 फलक, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। घनाभ में फलक कितने होते हैं? तो 6। घनाभ में कोने कितने होते हैं? 8। और घनाभ में किनारे कितने होते हैं? 12। तो इन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, कोने किनारे और फलक जो होते हैं दोनों में ही इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इस पे अब सवाल किस तरह का पूछा जाएगा हम उसकी बात करेंगे, और हमें यहाँ पर करना क्या है, किस तरह से वो सवाल पूछेगा, वो सारा डिस्कस हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए ऐसा होगा जैसे कोई भी एक, उन्होंने कहा कि कोई एक घन है और घन की कोई भुजा है, सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, इसको वो 1-1 सेंटीमीटर में कटवाएगा। तो इससे पहले वो कई बार सवाल में ये भी कहेगा कि उसको पूरी तरह से रंग दिया जाता है या फिर ये भी बिना रंगे भी कटवा सकता है। तो इसे जब हम काटेंगे तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है कि काटने में क्या कंडीशंस होती है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी एक घन को 1-1 सेंटीमीटर की छोटी छोटी भुजाओं में इसको काटना है। किस में काटना है? 1-1 सेंटीमीटर की छोटी भुजाओं में, यानी छोटे घन हमें बनाने हैं। तो देखिए जब 4 सेंटीमीटर के आपको मतलब 4 सेंटीमीटर को अगर आपको 1-1 सेंटीमीटर में काटना है, इसका सीधा सा मतलब है आपको यहाँ पर कितनी बार काटना पड़ेगा? 3 बार काटना पड़ेगा। भाई जब 3 बार काटोगे तभी तो इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। 3 बार काटोगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये कितना था? 4 सेंटीमीटर। अब 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने, जब 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं तो कितनी बार काटना पड़ेगा? 3 बार काटना पड़ेगा, 4 टुकड़े हो जाएंगे। चलो इसी तरह से इधर भी करना पड़ेगा यही काम। अब देखिए ये सभी 1-1 सेंटीमीटर के सुंदर से घन बन गए, लेकिन अभी घन नहीं बने, सिर्फ हमने एक फलक पे काट के आपको दिखाया है। लेकिन क्या हम कभी ऐसे काट सकते हैं? ऐसे हम कभी नहीं काट सकते। आप कभी एक पनीर का टुकड़ा लीजिए, पनीर का, क्योंकि पनीर को ही आप आसानी से काट सकते हो। अगर मैं कहूँ काठ का एक टुकड़ा ले लो, चाकू से काटो, तो शाम तक तो उसे काट ही पाओगे, तो काट नहीं सकते। पनीर का टुकड़ा लीजिए और उसको काटने की कोशिश करिए। 4 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला, आयाम वाला एक कोई टुकड़ा लीजिए और 1-1 सेंटीमीटर नाप करके आप उसे काटिए। तो आप कैसे काटेंगे? आपने एक चाकू यहाँ पर रखा और इस तरह से नीचे तक बढ़ा दिया, तो ये एक बार काट दिया। ठीक है, दोबारा फिर से चाकू रखा और ये दोबारा आपने नीचे तक बढ़ा दिया चाकू, और 3 बार ये। तो अब तक आपने सिर्फ 3 बार चाकू चलाया। ठीक है, ये चाकू नीचे तक चलेगा ना, पूरा एक ब्रेड आ जाएगा एक साइड में, 4x1 का एक ब्रेड एक साइड में आ जाएगा जब आप एक बार उसे काट देंगे तो। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इसको 3 बार काट दिया। अब देखिए क्या होता है, इसी को फिर आप काटेंगे इस तरह से। जब जैसे प्याज काटते हैं ना या पनीर काटते हैं, तो पहले हम सीधा काटते हैं, मतलब उसकी लंबाई में सीधा काट देते हैं, फिर उसकी चौड़ाई में काटते हैं और फिर उसको उसकी हाइट में काटते हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले हमने इसको ये काटा, उसके बाद हमने इधर 3 बार इस साइड काटा। लेकिन जब हमने इस साइड इस तरह से चाकू रख के काटा तो ये नीचे तक आएगा, यहां तक आ गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हाइट में काटेंगे इसको। तो हाइट में जब काटा तो ये बना। अब देखिए यहां पर ये सारे के सारे 1-1 सेंटीमीटर के घन आपके सामने तैयार हैं। ठीक है, तो 1-1 सेंटीमीटर के ये घन हैं, और इन घनों में आपसे कभी पूछा जाता है, देखिए बेसिक चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं, आगे के जो सवाल रहेंगे उन सभी में यही चीजें आएंगी, इन्हीं पर आधारित सारे सवाल होंगे। पूछता है कि इसमें बताइए भाई कटाई कितनी बार हुई, पूछेगा बताइए कटाई कितनी बार हुई। तो कटाई कितनी बार हुई उसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए भाई 4, एक जो साइड है 4 सेंटीमीटर की है, हमने उसे 1-1 सेंटीमीटर में काटा। एक बात आपको बता दूं, आप यहां पर इसको समझिए बहुत अच्छे से, प्रैक्टिकल समझिए। मैं हर एक का शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट तरीका अगर आप आज पढ़ेंगे, आज याद रहेगा, 10-5 दिन याद रहेगा, आगे चल के आप उसे भूल जाएंगे। ठीक है, दोनों ही चीजें हम यहाँ पर बताएंगे, प्रैक्टिकल करने की कोशिश भी करेंगे, प्रैक्टिकली उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और उसका शॉर्ट फॉर्मूला भी बता देंगे यहाँ पर। और बताएंगे क्या, बल्कि बनाएंगे अभी, आप ही खुद बनाएंगे यहाँ पर फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आप खुद बनाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। और सीधी सी बात अगर बता दो तो मैं अभी यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, और वो फॉर्मूले एज मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे रटे हुए हैं, मुझे भी रटे हुए नहीं, क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ती उनको रटने की। मैं तो फिगर देख के नहीं, सवाल देख के मैं बता देता हूँ हमेशा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले बनाएंगे, अभी उनको रटा नहीं जाता, बनाना अगर सीख गए तो रटने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कटाई कितनी हुई और कुल घन कितने हैं पूछेगा। तो सबसे पहले ये कि हमने इसको काटा कितनी बार, हमने 4 सेंटीमीटर को 3 बार काटा। अब 3 बार लंबाई में, 3 बार चौड़ाई में और 3 बार ऊंचाई में, तो कितनी बार काट दिया, 3 + 3 + 3 बराबर 9 बार काट दिया। ये यहां से आंसर मिल गया हमें। इसके बाद कुल घन कितने हैं,
तो देखिए कुल घन की जब भी जरूरत पड़े 1 2 3 4 की घात 3 बराबर कितना 64, ठीक है। एक साइड में कितने घन हो रहे हैं बस उसका क्यूब कर देना है। और वैसे भी देखिए हमें पता है 1 2 3 4 4 4 16, यानी एक साइड में यहां पर आपको 16 घन दिखाई दे रहे हैं। एक लाइन ये हो गई 16 वाली, एक ये हो गई, एक ये, तो 16 चौका 64। या समझ लीजिए कि 16 घन सबसे नीचे वाली लेयर में ये पड़े हुए हैं जिनको आपने एक चौकोर एरिया में लगा रखा है। दूसरी लेयर ऊपर है, तीसरी और ऊपर, चौथी और ऊपर, तो 16 घनों की 4 लेयर है। इसका मतलब क्या हुआ 16 चौका 64 टोटल घन यहां पर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पूछा जाता है ऐसे घन कितने हैं जिनके 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 फलक दिखाई दे रहे हैं या फिर 3 फलक रंगे हुए हैं। मान लीजिए इसको पूरे को हमने पहले लाल रंग से रंग दिया था और रंगने के बाद काटा है, तो रंगने के बाद जब काटेंगे तो अंदर वाले फलक पे थोड़ी कलर पहुंच जाएगा। कलर कहां होगा, उस फलक पर कलर होगा जिस पे आपने रंगा है, जिस पे आपको दिखाई दे रहा है उसी पे तो होगा। अब ये वाला एक पीस आप यहां से उठाइए तो इस पीस पे इधर भी रंग दिखाई देगा, इधर भी देगा, दूसरी साइड से भी दिखाई देगा। इसके अंदर थोड़ी रंग दिखाई दे जाएगा, 3 फलक पे दिखाई देगा। तो 3 फलक पर जहां आपको रंग दिखाई दे रहा है ऐसे फलक ऐसे घन यहां पर कितने हैं, मतलब ये बहुत सारे घन हैं, जो 64 घन है। और इन सभी 64 घनों में से ऐसे घन कितने हैं जिनके 3 फलक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी संख्या जो होती है 8 होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है। जो कॉर्नर वाले होते हैं, कोने वाले जो घन होते हैं, उन्हीं के हमें 3 फलक दिखाई दे रहे होते हैं। इसका मतलब है कि 3 साइड दिखने वाले जो फलक घन होते हैं, 3 फलक वाले, वो घन हमेशा कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, कोने पर। जैसे देखिए ये वाला जो आपका घन है, ये इधर से भी दिखाई दे रहा है, इधर भी और इधर भी, तो इसके तीनों फलक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाला है, इसके भी 3 फलक, एक ये और एक साइड से भी, क्योंकि ये जो है ना इतनी बड़ी कोई ये बिल्डिंग नहीं है, ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर का है, तो आपने इसे तो 6 साइड से हर तरफ से रंगा है ना उठा करके। ऐसा थोड़ी कहीं पर ये जमा हुआ है, कोई कमरा है, ये एक छोटा सा पीस है 4 सेंटीमीटर केवल, तो इसको आपने इधर से उस साइड से भी तो रंगा होगा आपने, तो साइड वाला भी आपको दिखाई दे जाएगा ना, उसको देख सकते हैं जब आपने रंगा है तो इस तरह से देखिए यहाँ भी रंगा हुआ है, साइड इधर भी रंगी होगी, साइड ये वाली साइड, और ये वाली साइड जो बॉटम वाली है वो भी रंगी होगी। लेकिन अंदर थोड़ी कहीं पे रंग पहुंच गया होगा, कहीं नहीं पहुंचा होगा। तो 3 साइड वाले जो होंगे वो कहाँ होंगे, 7 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक कोना जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है वह कोना भी 3 साइड से रंगा होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, 8। कई बार ऐसे सवाल में पूछ लिया जाता है, भाई बताइए जिसके 4 फलक रंगे होंगे ऐसे घन इसमें कितने हैं, ऐसे घन कितने हैं जिसके 4 फलक रंगे हुए हैं, तो उसका आंसर रहेगा 0। ज्यादा से ज्यादा आपको कोने पर ही दिखाई दे सकते हैं, और वो है यहां पर 3 फलक मैक्सिमम जो रंगे हुए दिखाई दे सकते हैं, 4 फलक यहां पर रंगे हुए दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे फलक कितने हैं, ऐसे घन कितने हैं जिनके 2 फलक या 2 सतह रंगे हुए हैं या फिर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 2 सतह जिनकी दिखाई दे रही हैं। देखिए अभी क्या है, आप इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, मैंने सिर्फ एक पूरे सवाल को बनाने की यहां पर कोशिश की है। वीडियो में भले ही आप अंत तक नहीं, लेकिन अगले 10 मिनट और जहां तक मैं 2-3 सवालों तक आता हूं वहां तक आप बने रहिए। लास्ट तक का वीडियो आप किसी कीमत पे छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। बस एक बार समझिए, पहले समझने की कोशिश करिए। अगर मैंने आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट फार्मूला, डायरेक्ट एक फार्मूला लिखने की अगर कोशिश की होती तो अब तक तो लिख के मैंने छोड़ दिया होता। मैं एक सवाल पे इतना टाइम नहीं लेता, अभी तो बहुत टाइम लगना है, यहीं पर सारी चीजें यहीं से समझनी है हमें, सारा बेस यहीं से, फिर पूरा चैप्टर एकदम आराम से चैन से करना है इसको। कितने फलक ऐसे हैं जिनके, जैसे यहां पर ये पूरा रंगा हुआ है, तो कितने ऐसे हैं जिनके हमें 2 फलक दिखाई दे रहे हैं, तो वो 2 फलक हमें कहां पर मिलेंगे, 2 फलक वाले घन हमें कहां पर मिलेंगे। देखो ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला, तो इसके बीच में एक ये और एक ये देखिए दोनों के दोनों ऐसे घन हैं जिनके 2 फलक आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला फलक और एक ये वाला फलक। 2 फलक दिखाई दे रहे हैं, तो 2 फलक इन दोनों के दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक किनारे पर आपको 2 फलक दिखाई दे रहे हैं। एक किनारे पर 2 फलक आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, किनारे तो 12 होते हैं, इसका मतलब 24 घन ऐसे होंगे जिनके 2 फलक आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद फिर हम आते हैं एक फलक पे, ठीक है, जिसकी एक सतह हमें दिखाई दे रही है या एक सतह रंगीन होगी। देखिए एक सतह वाले जो होंगे अब उनको समझ लीजिए, तो ये तो 2 साइड वाले हो गए क्योंकि ये किनारे वाले हैं, ये कोने वाले 8 वाले।
अब बीच में जो बच गए 4, इन 4 को आप क्या समझ रहे हो? ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ आपको इधर से ही दिखाई दे रहा है, आप इसकी और कोई दूसरी साइड नहीं देख पा रहे हैं, कोई दूसरा फलक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप सिर्फ इसको यहीं पे देख रहे हैं। जैसे एक दीवार होती है, दीवार में ईंट आपको एक साइड से दिखाई देती है, कि आपको अंदर से भी दिखाई दे रही होती है ईंट कैसी है, वो मोटी दीवार है, काफी मोटी है, बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, तो उसमें आप किसी एक साइड से खड़े होकर के केवल एक ही साइड को देख सकते हो, ईंट की एक ही सतह तो देख सकते हो, या आपको साइडों से भी दिख जाएगी, इधर उधर से कहीं से नहीं दिखेगी। ये एक दीवार जैसा ही है जिसमें एक चट्टा जैसा लगा हुआ है, और उस चट्टे में आपने एक साइड में आप किसी एक ईंट को देख रहे हैं, तो बस आपको यहीं पे दिखाई देगी। अब तो जब आप इसे निकालोगे तभी आपको ये दूसरी साइड से दिखाई देगी, और वो भी अगर आपने यहाँ पे सफेद रंग लगा दिया और इस ईंट को पकड़ के अगर खींच भी लिया तो सफेद एक ही साइड से होगा, अंदर से सफेद ना होगा। जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज को जब आप काट के देखते हो उसमें एक सैंपल निकालते हो तरबूज को, सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े अंग्रेज नहीं है कोई भी, देखो सभी ने देखा होगा। तरबूज जो होता है, तरबूज ग्रीन कलर का है सपोज कीजिए, आपने क्या करा, उसका एक सैंपल निकालते हैं काट के, और जब सैंपल निकालते हो तो एक ही साइड से हरा निकलता, अंदर से हरा नहीं निकलता। जब बाहर से हरा है तो बाहर से ही तो हरा रहेगा, अंदर से तो सफेद या लाल निकल के आता है, ठीक है। तो बस वही चीज है यहाँ पर। तो इसका मतलब एक ही सतह अगर हमें दिखाई दे रही है, तो ऐसे यहाँ पर कितने घन हैं? ये 4 घन हैं, और ये 4 घन आपको हर सतह पर मिलेंगे। और सतह कितनी होती हैं? 6 सतह होती हैं, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझना, एकदम आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा। अब ये तो बात हो गई एक सतह वाली। इसके बाद आता है जो बिना रंगा हो, ठीक है, बिना रंगा मतलब जिसकी एक भी सतह, बिना रंगा, जिसकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं होगी, ऐसे घन कितने हैं? ठीक है, अब देखिए इस बात को भी समझ लीजिए, जिसकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। देखो, एक भी सतह जिसकी रंगी नहीं होगी, इसका मतलब है वो जो घन होगा वो इस पूरे घन के, इस पूरे चट्टे में बिल्कुल अंदर दबा होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अंदर दबा होगा, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तभी तो हम उस पर रंग नहीं पहुंचा पाए। अदरवाइज तो हमने रंग सब तरफ से रंग दिया ना। लेकिन जो बिल्कुल अंदर छुपा हुआ है, जिसको हम केंद्रीय घन कहते हैं, ठीक है, अंतः केंद्रीय, बिल्कुल अंदर होता है, तो वो वाला जो घन होता है वो हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं इसको क्या कैसे निकालेंगे। देखिए, अब आप यहां पर समझने की कोशिश करिए, बाकी अगर किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि यही एक ऐसा लॉजिक है जो मैं बताने जा रहा हूं, ये लॉजिक सबसे कम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ पाता है, लेकिन बहुत ही आसान सा है, प्रैक्टिकल करके भी समझा दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन ना ले, समझ में तो आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये पूरी सतह है जो आपको दिखाई दे रही है, लास्ट वाली भी सतह है जो आपको पूरी दिखाई दे रही है, तो ये जो 4 है ना, ये जो 4 घन है, क्या इनके जस्ट पीछे, या एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करिए, ये देखिए, ये वाला जो घन आपको दिखाई दे रहा है 3 साइड से, अगर इस घन को आप अलग हटाते भी हैं या नहीं भी हटाते हैं, तो इससे जस्ट पीछे वाला घन तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। इस वाले से पीछे वाला भी आपको दिखाई दे रहा है। क्या इन चारों के पीछे वाला घन आपको दिखाई दे रहा है? तो इन चारों के जो पीछे घन छुपा हुआ है अंदर, वो वाला घन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वही ऐसा घन होगा जो यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और वो बिल्कुल कोरा निकल के आएगा, उस पर कोई भी रंग नहीं होगा, किसी कीमत पे कोई भी रंग नहीं होगा। तो लेकिन अब बात ये करें कि ये 4 लेयर है, इस तरह से देखिए 4 लेयर है ना, तो चारों में से 4 लेयर है, चारों में से आप साइड वाली 2 लेयर को तो अलग हटा दो, क्योंकि ये वाली लेयर भी दिखाई दे रही है, वो भी दिखाई दे रही है, मतलब हम रंग चुके होंगे इसको, जब दिख रहा है तो हम रंग देंगे उसे। हमें कौन से दिखाई नहीं दे रहा है? इन दोनों के पीछे, और जो बीच में दबी हुई जो फिगर है, बीच में दबी हुई जो लेयर है, उन लेयर में जो अंदर घुसे हुए घन है, वो चारों हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इन 4 के पीछे 2 लेयर में, तो 4 दूनी कितने हो गए? 8। ठीक है, तो 4 के पीछे 4 घन होंगे, लेकिन 2 लेयर में, ये हो गए 8। अब सपोज कीजिए ये 6 लेयर होती, 6 लेयर होती और एक लेयर पे मान लीजिए 10 दिखाई दे रहे होते, तो 6 लेयर में भी हम क्या करते, एक इधर वाली लेयर और एक इधर वाली लेयर को हम अलग हटा दे, तो बीच की 4 लेयर पे हमें घन छुपे हुए मिल जाते हैं। ठीक है, 10 लेयर होती तो 10 में से 2 लेयर अलग हटा दो, बीच की 8 लेयर पे इनके पीछे वाले घन हमें दिखाई नहीं दे रहे होते। ठीक है, ये बात हुई। अब देखिए, जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया है
तो दोबारा से समझ लीजिएगा, ऐसे ही सवालों को कराना है, हर सवाल इसी तरह से पूछा जाएगा, थोड़ा लैंग्वेज का फेर रहेगा, वो हम सारे समझ लेंगे। अब देखिए इसी के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो वो क्या होता है उसको समझिए। तो फॉर्मूला जो है ना वो कोई नई चीज नहीं होती और ना रटने वाली चीज होती है, सारा कुछ बनता ही है। अब देखिए हमने कटाई कितनी बार की, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा। यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा, यहां तक ये तो दिख रहा है, ठीक है। कटाई कितनी बार हुई, ये देखिए 4 सेंटीमीटर, एन बराबर क्या था 4, मतलब 1 2 3 4, एक साइड को आपने 4 घन बना लिया आपने, ठीक है। तो एन बराबर क्या हो गया 4। अगर 4 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ आपने उसे कितनी बार काटा होगा, तो 4 में से 1 घटा दिया, यानी कि n-1 और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 3 से। 3 से क्यों करा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से 1 गया 3 और 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 बार इसको काटा, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए 6 सेंटीमीटर वाली भुजा होती, कितने सेंटीमीटर वाली होती 6 सेंटीमीटर वाली भुजा होती, और उसे अगर हमने 1-1 सेंटीमीटर में काटा होता तो 6 सेंटीमीटर को, ये कहानी सुन लो बहुत काम आएगी, 6 सेंटीमीटर को अगर हम 1-1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो 5 बार काटना पड़ेगा, 5 बार, और 5 बार लंबाई, 5 बार चौड़ाई, 5 बार ऊंचाई, मतलब 15 बार काटना पड़ेगा। तो अगर हम इसी जगह पे 6 लगाएंगे तो 6 से 1 गया 5 और 5 दिया 15, देखो निकल के आ रहा है। ऐसे बनेंगे सारे फॉर्मूले, बनाएंगे यहीं से। ये देखो पहला फॉर्मूला मिला, दूसरा n की पावर 3, 1 2 3 4, 4 की घात 3 कर दिया 64 हो जाएगा, जितना भी आएगा क्यूब कर देना है। अब 3 फलक के लिए तो हमें रटना ही नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, वो तो 8 होते हैं, जितने शीर्ष होंगे उतने घन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 8 हो गया, उसकी बात मत करो। 4 वाला तो पूछा ही जाता है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए, वो तो 0 ही होता है। यहाँ पर 3 से ज्यादा हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये तो मैंने तब ले लिया था, ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें 2 वाले की, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं है, ये तो जबरदस्ती के बनाए हुए सवाल होते हैं। 2 फलक या 2 सतह वाले कितने होते हैं। अब देखिए 2 सतह वाले कितने होंगे, आपको पता है ना। 2 सतह वाले कहाँ मिले थे आपको मिले थे किनारे पे, बस इतना याद रखना है, किनारे पे मिले थे, इन दोनों के बीच में। तो देखिए अगर एक पूरी साइड पे एक किनारे पर 4 हैं, 4 में से 2 आपने अलग हटा दिए, बीच में तो रह गए 2, तो n में से आपने क्या किया 2 अलग हटा दिए, n में से क्या किया 2 अलग हटा दिए इधर उधर वाले। अब इसकी गुणा कितने से करोगे 12 से, ये हो गया फॉर्मूला, रट लो, ठीक है। इसके बाद एक सतह की बात कर लो, एक सतह वाले आपको कहां मिले थे, ध्यान करो, एक सतह वाले आपको मिले थे ये बीच में, ठीक है। और ये कौन से थे पता है, 4x4 का एक घन था, यहां पर 4x4 की एक फलक आपको दिखाई दे रही थी, जिसमें से एक इधर हटा दिया, एक इधर हटा दिया, एक इधर हटा दिया, एक इधर हटा दिया, तो कितनी वाली बची 2x2 की बची। 2x2 मतलब 2x2, यानी कि n में से पहले हमने 2 घटा दिया, ठीक है, n में से 2 घटा दिया और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, ठीक है ना। नहीं स्क्वायर नहीं होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। सुनिए पहले, यहां पर क्या हुआ, ये 4 था, इधर भी 4, तो 4 चौका 16 था, लेकिन 4 में से 2 ये हटा दिए, 2 इधर, तो 2x2 बचा। 2x2 मतलब ये 4 बचे हैं, लेकिन हमें उस 4 से मतलब नहीं है, हमें तो हर एक में फिट करना है। तो ये बचेगा कितना, जितनी भी n है, जितनी भी भुजा है। अब जैसे मान लीजिए एक साइड पे 6 होते, तो 6 में से आप 2 ही तो हटाते साइड वाले, तो उसमें से 2 घटाते, तो n में से 2 घटा दिया, और इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 6 से करेंगे, क्योंकि यही कंडीशन हर फलक पर होगी। 6 सतह 6 फलक होते हैं, उन पे हर एक पे होगी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से करेंगे। इसके बाद अब बात हम करें बिना रंग वाले की, इसकी बिना रंगा यानी जो बिल्कुल अंदर होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक तो ये n-2, क्योंकि इन्हीं के पीछे तो होंगे, इन्हीं के पीछे मिलेंगे, और इनके पीछे अगर वो मिलेंगे तो मिलेंगे कहां पर, कितनी लेयर में मिलेंगे, तो कितनी लेयर में मिलेंगे ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां से इसकी घात आप 3 लगा दो। कैसे किया हमने ये हमने ऐसे किया, 2x2 की तो ये फिगर बन गई थी 2x2 की, और उसका हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, n/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, n/2 से। एक मिनट यार, ये वाला स्क्वायर ही तो लगेगा, क्योंकि 2x2 यानी कि 2 का स्क्वायर ही तो 4 बन रहा है ये, ठीक है। हाँ,
तो ये क्या था, 4/4 था पहले, 4/4 से 2/2 रह गया, 2/2 का मतलब हुआ 4, तो एक साइड पे 4 रह गया, 4 का मल्टीप्लाई तो 6 से करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया। अब इन्हीं के इन 4 के पीछे, यानी कि इन्हीं के पीछे मिलेंगे, और कितनी फिगर में, कितनी लेयर में, n/2 लेयर में, लेयर है 4, 4 में से 2 घटा दीजिए, तो n/2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई n/2 से जब होगा तो n/2 की पावर 3 हो जाएगी। अब जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें खुद पे समझने पे भरोसा नहीं है, ऐसे बच्चे इनको रटने की कोशिश करें, बाकी लोग इनको रटने की कोशिश ना करें। मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा, इसी क्लास के होते होते, इस चैप्टर के खत्म होते होते आप ये मान के चलिए आप इस फिगर को भी बनाना बंद कर देंगे, बिना फिगर बनाए आप अपना आंसर दोगे हर हालत में। एक सवाल ऐसा आएगा जिसपे मैं बिना फिगर बनाए, सिर्फ आपका सवाल सामने होगा और आप ऐसे ही जवाब देंगे, मैं पक्का बोल रहा हूं, लेकिन आपको मेरे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी पसीना नहीं निकल रहा हूं इतना, वरना मैं अब तक तो यहाँ पे एक स्लाइड पे सारे फॉर्मूले लिखे होते और मैं कहता भाई इनको याद कर लेना। अब मैंने मान लिया कि इनको याद कर लिया और अगले वाले सवाल से शुरू हो जाता मैं, ठीक है, और मैं बहुत जल्दी मान लेता कि तुमने याद कर लिया है, और यहाँ पे मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझाने की, तो समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब हम सवालों पे चलते हैं। ये आपको आधी अधूरी जानकारी मिल गई है, बहुत अच्छी बात है, काम आएगी आगे अगले सवालों में। ये तो पता ही है ना, वर्ग वाला चैप्टर पढ़ाया, मैंने कहा 1 से 40 तक याद कर लेना, और अगले सवाल से बस याद ही हो गए थे तुम्हें। अब भले ही तुमने आज भी याद ना करो, मैं क्या करूं, मैंने तो कह दिया था ना याद कर लेना, और मैंने ये मानते हुए सारे पूरा चैप्टर लगभग खत्म करा दिया कि तुम्हें तो याद है। चलिए देखिए, हमारे पास एक पहला सवाल हमें मिला है, बहुत ही प्यारा सा, एकदम छोटा सा सवाल, और देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैट में आया हुआ सवाल है, ठीक है, मैट के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये मत सोचना कि बहुत हल्का सवाल है, मतलब सवाल भले ही छोटा है लेकिन बड़े एग्जाम में भी आ जाते हैं सवाल। एक घन में सदैव होते हैं, सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, 8 कोने, 12 किनारे, 6 फलक, सब होते हैं। आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल भी आ जाता है, कई बार हमने बहुत ही सिंपल से लेके बड़े सवाल तक गए हैं, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। एक घनाभ में सदैव होता है, सेम आंसर, 8 कोने, 6 फलक, 12 किनारे, सब के सब होते हैं। इसके बाद एक सवाल आया, इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए मैंने अभी आपको जो चीजें बताई हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ सवाल यहाँ पे रख दिए हैं, जिससे आपको वो सारी चीजें रिवाइज हो जाए और आपको ये समझ में भी आ जाए कि ऐसा भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। किसी भी घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है। ये कह रहा भाई किसी भी घन में, मैंने यही बताया था आपको, किसी भी क्यूब में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको ए माना था, ध्यान करो, ठीक है। तो ये सब बराबर होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, और यही कह रहा है कौन सा वाला सत्य है, ठीक है। तो हमें सत्य तो मिल गया, लेकिन फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, ज्यादा जोश में होश खोने से गड़बड़ हो जाएगा। आगे कह रहा है किसी भी घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई असमान होती है। ये बात भी कतई सही कह रहा है, क्योंकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। घन एवं घनाभ एक 3D यानी त्रिआयामी वस्तु है। घन घनाभ जो है ये त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन यहां पर वेरी करती हैं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी सवाल आने वाला है, परेशान ना हो, लेकिन जो सवाल अब आ रहे हैं ये भी बहुत जरूरी थे। एक घन घनाभ में कितने अदृश्य कोने होते हैं, मतलब जो कोने आपको दिखाई नहीं देते। हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। 7 कोने दिखते हैं, एक नहीं दिखता, कौन सा नहीं दिखता आपको पता होगा। एक सवाल यहां पर आया आपके सामने, देखिए सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन में 1 सेंटीमीटर के कितने छोटे छोटे घन करने के लिए, कितने मतलब कोई बात नहीं, छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर, उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। 4 सेंटीमीटर के छोटे, मतलब एक ठोस घन है, उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा, हम बहुत अच्छे से आपको बता चुके थे अभी, और अभी हमने यही सवाल बताया था। आंसर तो सबको याद ही होगा, इसका आंसर इसका 9 आएगा। और देखिए बिल्कुल मत देखिए फिगर की तरफ, फिगर बना रखा है, फिगर को मैंने छुपा लिया। आप सोचिए मैंने क्या बताया, 4 सेंटीमीटर वाला है घन, ठीक है, 4 सेंटीमीटर वाला है ना, तो 4 सेंटीमीटर वाले ठोस को हमें कैसे काटना है, 3 बार काटना पड़ेगा। और जब 3 बार काटेंगे तो 3 बार लंबाई, 3 बार चौड़ाई, 3 बार ऊंचाई, ठीक है, बस वो याद रखिए। तो कितनी बार हो गया, 9 बार हो गया। फिगर मत देखिए, फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्का बोल रहा हूं, फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। आप ऐसे ही करेंगे, ज्यादातर सवाल 99% सवाल ऐसे ही करेंगे, बहुत ज्यादा टेढ़ा सवाल आएगा तो फिगर की जरूरत पड़ेगी।
1 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे घन। अब देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा है, 12 सेंटीमीटर में फिगर मैंने छुपा लिया, 12 सेंटीमीटर का कोई एक घन है, उसे आप 3-3 सेंटीमीटर में काटोगे, यानी 3 चौका 12 होता है, तो बात तो वही हो गई, फिगर तो सेम ही आएगा। ये 12 बना लो, ये 3 3 3 और 3 हो गया, तो कटेंगे तो उतने ही, घन तो उतने ही बनेंगे। 1 2 3 4, 4 की घात 3 बराबर 64, यही तो सीखा था अभी हमने, ठीक है। तो अब ये क्या करा है, कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, तो यार इसको भी 9 बार काटना पड़ेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। बात समझ गए ना। जब हमें 4 सेंटीमीटर के भी 4 ही टुकड़े करने थे, 1-1 सेंटीमीटर वाले, तो भी हमने क्या किया, 9 बार काटा। यहां पर हमने क्या किया, हमें तो काटने से मतलब है ना, बड़ा हो या छोटा, तो यहां पर देखिए 12 सेंटीमीटर को हमने 3-3 सेंटीमीटर में काटा, लेकिन काटा तो 3 ही बार। भाई आपको 4 टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं तो 3 बार काटेंगे तभी तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। 2 टुकड़े करने के लिए 1 बार काटना पड़ता है, 3 टुकड़े, एक हमेशा कम टाइम होता है। 4 टुकड़े करने हैं, 3 बार काटो, 6 टुकड़े करने 5 बार काटो, 3 टुकड़े करने 2 बार काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए अगला सवाल आया, ये सवाल एकदम बड़ा सा सवाल है, यहां पर पहले तो पढ़ लो एक बार सभी लोग। देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है, दिखने में लग रहा है, वैसे कुछ भी नहीं है। हम इस सवाल में हमें जितना भी सीखा है ना, सभी चीज़ों का यूज़ भी करना पड़ेगा, लेकिन डरना नहीं है, ऐसा सवाल बहुत आता है आजकल, ऐसे सवाल को पूछा जा रहा है। एक बढ़ई को, लेकिन एक एक फैक्ट जो मैंने समझा दिया, अगर वो आपको अच्छे से पता है तो सवाल लगभग पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है सवाल में। एक घन को, और फिर इसी सवाल को हम बाद में फिर भी कर लेंगे एक बार, जब और 2-4 सवाल कर लेंगे ना, फिर एक बार और करेंगे ऐसे सवाल को, हम फिर से समझ लेंगे अगर दिक्कत आएगी, वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन दे दिया गया, इस शर्त पर दिया गया कि वह इसके छोटे छोटे घन करेगा, छोटे छोटे घनों में इसको काटेगा। कितना बड़ा था पता नहीं, छोटे छोटे कितने बड़े करेगा पता नहीं, ठीक है। आगे कह रहा है तथा इस क्रम में घन का कोई टुकड़ा शेष ना बचे, यानी कि बिल्कुल बराबर बराबर कायदे से काटना है, नुकसान नहीं करना है, ठीक है, ना बड़ा करना ना छोटा करना। इस क्रम में कोई भी घन शेष ना बचे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपए दिए जाएंगे। हर बार काटने पर, एक बार उसने चाकू चला दिया तो उसे क्या दिया जाएगा, 5 रुपया, ठीक है। और इस तरह से उसे 75 रुपए मिल जाते हैं। इसका मतलब हम एक बात तो निकाल सकते हैं, भाई 75 रुपए मिले, हर बार काटने का 5 रुपया मिलता है, इसका मतलब उसने 15 बार काटा है, इतना तो निकाल सकते हो। ये बात तो कोई भी जानेगा, क्योंकि अगर हमें एक काम करने के 5 रुपए मिलते हैं और हमें 75 रुपए मिल गए, इसका मतलब हमने 15 काम कर दिए होंगे ऐसे, तभी तो मिले। 15 पंजे 75 होता है, इसी तरह से मिलेंगे। तो अब देखिए, अगर हमने, अब सुनो वहां पर कि अगर 15 बार काटे हैं, और काटना हमें कैसे होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसका मतलब हमने सिर्फ लंबाई को 5 बार, सिर्फ चौड़ाई को 5 बार और सिर्फ ऊंचाई को भी 5 बार, तो 5 बार काटा। अरे यार जब 5 बार काटा है ना, तो इसके 6 टुकड़े हुए होंगे। कितने टुकड़े हुए होंगे, 6 टुकड़े। और 6 टुकड़े होने का मतलब है घन कितने हुए होंगे, 6 की घात 3 बराबर क्या होता है, 216। क्या था सवाल में, कुछ भी नहीं, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए, कम समझ में आया तो एक और ले लो, एक बढ़िया सा सवाल फिर से आपके सामने आया। एक बढ़ई एक घन को एक बड़ा ठोस घन, उसको इस शर्त पर दिया जाता है कि वह छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करते हैं, इस क्रम में उसका कोई भी टुकड़ा शेष ना बचे। उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 8 रुपया 50 पैसा दिया जाता है। इस तरह से उसे टोटल 102 रुपये मिलता है। चलिए काट लेते हैं, 12 8 96 होता है, 12 आ जाएगा पूरा, 5, ठीक है, 12 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 102 रुपए कमाई की, एक काम करने के 8.5 रुपए मिलते हैं, मतलब उसने 12 काम कर दिया, उसने 12 बार काट दिया। और 12 बार काटने का मतलब है, उसने 12 बार काटने का मतलब क्या है, उसने लंबाई को 5 बार काटा होगा, 4 बार काटा होगा, ठीक है, उसने 4 बार काटा होगा, तभी तो 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई बराबर 12, तो 4 बार काटा होगा, मतलब 4 बार काटा होगा। इसका मतलब 5 टुकड़े करे होंगे, और 5 टुकड़े करने का मतलब है 125 घन बने होंगे। 5 की घात 3 करें तो 125 होता है। बात क्लियर हो गई।
एकदम बढ़िया सा सवाल आपने कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं करना पड़ा यार, देखने का ही बड़ा था ये तो। अगला एक सवाल और आया आपके सामने, और सवाल क्या है, एक बड़े घन को 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। छोटे घन की एक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की एक भुजा की माप कितनी? कितना सिंपल सा सवाल दे दिया गया है। देखिए 125 घनों में, अब समझने वाली बात यह, अगर 125 घन है तो ये किसका घन है? ये 5 का घन है। मतलब किसी भी घन को हमने एक साइड के 5 टुकड़े करे होंगे, 5 घन काटे होंगे, ठीक है। 5 घन काटे होंगे मतलब 4 बार काटा होगा। हालांकि बार का यहां पे मतलब नहीं कितनी बार काटा होगा, कटाई की कोई बात ही नहीं की है, बस मैंने इसलिए पूछ लिया, पिछले सवाल को भी करा था हमने। तो इसका मतलब 5 घन होंगे एक साइड में, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 घन। आगे फिर कुछ और कह रहा है छोटे वाले की भुजा है 4, तो फिर इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी और इसकी भी, तो 4 पंजे कितना हो गया? 20। तो बड़े वाले घन की एक भुजा की माप कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। क्या था इसमें? एकदम बच्चों वाले सवाल आ गए। अगला सवाल एक फिर से, ये कौन सी भाषा लिखी हुई है? निम्नलिखित जानकारी को पढ़ियो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए खैर, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाना है। एक मिनट देख लूँ, हमने काट तो नहीं दिया? हाँ भाई काट रखा है एक घन, चलो ठीक है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवालों की तरफ जाएंगे, कटा हुआ घन मिल जाएगा हमें। ये बात तो समझ गया कैसे काटा जाता है, ये सब समझ गए होंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, उसको 1-1 सेंटीमीटर में काटना है। अगर 3 सेंटीमीटर वाले को 1-1 सेंटीमीटर में काटेंगे, 3 घन मिलेंगे एक साइड में, और 3 घन मिलेंगे मतलब 2 बार काटेंगे। कितनी बार काटेंगे? 2 बार काटेंगे। चलो भाई काट लेते हैं। ये लो कट गया। एक घन था 3 सेंटीमीटर का, हमने 1-1 सेंटीमीटर में इसको काट लिया। हर साइड से हमें 1-1 सेंटीमीटर में हमने छोटे घन को बना लिया है। दिखने में बड़े छोटे लग रहे हैं थोड़े से, ये परेशान नहीं होना, वो सभी 1-1 सेंटीमीटर के मान लो, क्योंकि आप रीजनिंग के साथ साथ मैथ के स्टूडेंट हो। सवाल पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि छोटे घनों को प्राप्त करने के लिए इस बड़े वाले घन को भाई कितनी बार काटना पड़ेगा? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको 2-2 बार काटना पड़ेगा। 3 घन करने एक साइड के, तो 2-2 बार काटना पड़ेगा। 2 बार लंबाई, 2 चौड़ाई, 2 ऊंचाई बराबर 6। आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल हो गया। अगला क्या है? घन की प्रत्येक भुजा कितने भागों में विभक्त हो जाएगी? तो घन की प्रत्येक भुजा कितने हिस्सों में टूट जाएगी? 3 हिस्सों में। एक भुजा के कितने टुकड़े कर दोगे? 3 हिस्से कर दोगे, ठीक है। एकदम हो गया, सिंपल सा सवाल। और ऐसा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में, अभी की तो मैं बात नहीं कर रहा, मेन एग्जाम में एक बार जिस समय प्री मेन 2 होते थे, ऐसा ही एक सवाल दे रखा था जैसे आपने 10-11 भी किया, ऐसा ही एक सिंपल सा 3 या 4 सेंटीमीटर का घन और 3 सवाल पूछ लिए थे। उसमें से जरा सा सवाल था, एकदम हल्का सा सवाल, पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया। अगला सवाल, एक घन को इस प्रकार रंगना है कि, एक मिनट, अगला सवाल, चलिए ठीक है, अगला नया ही सवाल है, तो यहां पे घन हमें एक बनाना पड़ेगा। एक घन को इस प्रकार रंगा जाता है कि साथ में लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो। अच्छा, तो कोई बात नहीं, सिंपल सा सवाल है ये। साथ में लगने वाली जो भुजाएं हैं उनका रंग एक जैसा ना हो, तो बताइए कि कितने रंगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सवाल तो वैसे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इस बार चेक किया था, कोई ऐसी मिस्टेक अब तक आई नहीं है, और उम्मीद है कि मुझे अब क्लासेस में इनमें मिस्टेक नहीं दिखेगी। लेकिन यहां पर इस सवाल में एक चीज ये हो सकती है, एक कंफ्यूजन हो सकता है, और सवाल के पूछने के 2 तरीके हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? एक घन को इस प्रकार रंगना है कि साथ में लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो, तो बताइए कितने रंगों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर एक शब्द यूज किया जा सकता है, कम से कम। कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? भाई वैसे तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर वो कह रहा है कि बराबर में लगने वाले, बराबर लगने से मतलब समझ रहे हो नहीं, बराबर से मतलब है अगर ये पीला है तो ये पीला ना हो, ये बराबर से लगने वाली सतह है। ये अगर पीली है तो ये वाली पीली ना हो, ये जैसे पीली है तो ये पीली ना हो, उसका ये मतलब है। यानी कि बराबर से लगने वाली सतह, कहने का मतलब आसन्न सतह, ठीक है, पड़ोसी सतह, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है। अब इसमें तो हम ये भी कर सकते हैं, हम कहेंगे भाई 6 फलक हैं, हम 6 रंगों को रंग देंगे, लाल, काला, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, कुछ भी,
लेकिन उसे ये कहना चाहिए, इसमें हम आंसर दोनों सही कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस सवाल पे, ठीक है। यहां पर उसे कहना चाहिए कम से कम कितने रंग, तो यहां पर अगर वो कम से कम मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया तो फिर आंसर हमारा 3 हो जाएगा। फिर हमें 3 रंगों की जरूरत पड़ेगी। भाई हमने नीचे काला कर लिया, ऊपर से काला कर लेंगे, बराबर वाली सतह तो काली नहीं है, एक साइड पीली कर ली, उसकी अपोजिट वाली पीली कर लेंगे, ठीक है, बात समझ गए। तो कम से कम 3 रंग और ज्यादा से ज्यादा तो हम 6 रंग कर सकते हैं। तो इस सवाल में उनको इस तरह से पूछना चाहिए था, कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा, तभी यह सवाल सही बनेगा। चलो अगला सवाल है, 3 इंच आकार वाले एक घन को प्रत्येक ओर लाल रंग से रंगा जाता है। 3 इंच वाला है, प्रत्येक ओर लाल रंग से रंगा जाता है, फिर उसे 27 घनों में काटा जाता है। एक बात तो हम समझ गए कि अगर 3 इंच वाला है और उसके 27 घन बना दिए, 27 घन बना दिए मतलब एक साइड के 3 टुकड़े करे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो एक साइड के 3 टुकड़े करे होंगे, तभी तो 3 की घात 3 बराबर 27 हो जाएगा। अगर एक साइड के 3 टुकड़े करे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ 1-1 इंच में काटे होंगे उसने। आगे पढ़ लेते हैं, 27 घनों में कट जाता है। इन छोटे घनों में दोनों तरफ लाल रंग मिले ऐसे घनों की संख्या बताओ। छोटे घनों में दोनों तरफ का मतलब है 2 तरफ, ठीक है। तो अभी हमने एक चीज यहां पे पढ़ रखी थी, हम उसको बना लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो एक ये घन है, ठीक है, समझ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बढ़िया सवाल है। ये कोई घन है, पहले तो हमने इसे लाल रंग से रंग दिया, ठीक है, रंग गया। रंगने के बाद हमने क्या किया, इसको काटा। 3 इंच वाला है, 1-1 इंच में काटना है, तो क्या करेंगे, 2 बार काटेंगे, इधर भी, इसको यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो। ये देखिए 1-1 इंच में हमने इसको काट लिया। अगर ये 1-1 इंच में कट गया और रंगा हुआ तो है ही। फिर इसने हमसे क्या पूछा था, इसने कहा भाई ऐसे वाले घनों की संख्या बताओ जो 2 तरफ से, किस तरफ से, 2 तरफ से लाल रंग से दिखाई दे जाए। तो 2 तरफ का मतलब है 2 तरफ वाला हमें कहां मिलता है, बस इतना रट लेना कि 2 तरफ वाला कहां मिलता है, एक किनारे पर मिलता है, वो भी साइड वालों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो कितना मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। 2 साइड से रंगा हुआ केवल 1 मिलेगा। कहां मिलता है, किनारे पे मिलता है। एक साइड वाला कहां मिलता है, एक साइड वाला हमें बीच में मिलता है, फलक पर मिलता है, बीच में मिलता है। तो एक किनारे पर अगर 1 मिला तो किनारे कितने हैं, 12, तो हर किनारे पर 1 मिलेगा, हर किनारे पर 1 मिलेगा। देखिए यहां भी 1, ये वाला तो 3 साइड वाला है, ये भी 1 और इन दोनों के बीच में भी 1, और यहां भी 1, ये भी, हर जगह जहां भी मिलेगा 1 मिलेगा, हर किनारे पर 1 मिलेगा। तो 12 × 12 आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, बिट्टू समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अगला सवाल, एक ठोस घन, ये दिख तो रहा है ना यहां तक, ठीक है। एक ठोस घन की 2 आसन्न सतहों को पीले रंग तथा ठीक इसके विपरीत सतह को लाल रंग से रंगा जाता है तथा शेष सतह को काले रंगों से रंगा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात इसे छोटे 64 घनों में काटा जाता है। 64 घन का मतलब है कि एक साइड में 4 काटे होंगे, एक साइड में 4, ये बना के रख दिया यहां पे। 64 घन कह रहा है ना, तो 64 किसका घन होता है, 4 का। तो 4 लंबाई में, 4 चौड़ाई में, 4 ऊंचाई में होंगे, इसीलिए ये 64 घन बन रहे हैं। तो 4 की घात 3 होता है 64, इसका मतलब यहां पर 64 हो गया, मतलब एक साइड को 4 भागों में बांटा गया होगा। ये कह रहा है एक ठोस घन की 2 आसन्न सतहों को कुछ इस प्रकार रंगा जाता है। अब देखिए पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है कि रंगना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पे नहीं रखता, सवाल बहुत सिंपल सा दिया है। एक ठोस घन की 2 आसन्न सतहों को पीले रंग से तथा ठीक इसके विपरीत सतह को लाल रंग से रंगा जाता है और शेष सतह पे काला रंग लगा दिया जाता है। इसके पश्चात इसे छोटे छोटे 64 घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन होगी, तो जरूरत ही नहीं है हमें। अगर उसने पूछ लिया होता ऐसे घन कितने हैं जिनकी एक सतह पीली होगी, एक सतह लाल होगी, तो फिर हमें जरूरत थी रंगने की। अब हमें पता है ना, रंगीन पूछ रहा है, ये थोड़ी पूछ रहा है कौन से वाले रंग से रंगी होगी, ये नहीं पूछ रहा है। कह रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, केवल एक सतह रंगीन होगी। तो एक सतह वाले देखिए, ये तो हो गए 3 सतह वाले, ठीक है, ये हो गए 2 सतह वाले, ये वाले, और जो बीच में 4 बच गए,
ये हो गए एक सतह वाले, ठीक है। और अगर 4 घन एक सतह वाले हैं तो हर फलक पर मिलेंगे ना, हर फलक पर मिलेंगे ये वाले 4, हर फलक पर। तो 6 चौका 24 आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक रंग वाला कह रहा है ये। अब देखिए यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार, और सवाल बहुत अच्छा यहां से एक बन जाता है। वो कहता ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, केवल एक सतह, तो हमारा आंसर 24 ही रहेगा, केवल एक सतह वाला। अगर वो ये कह दे ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह, अंतर है, केवल एक सतह मतलब दो ना हो, कम से कम एक सतह का मतलब एक से ज्यादा होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक जरूर होनी चाहिए। भाई मेरे पास इस समय 2 कलम है, मेरे पास 2 कलम है, और अगर कोई कहेगा भाई इनमें से ऐसा कौन है जिसके पास केवल एक कलम है, तो मैं तो हाथ खड़ा नहीं करूंगा, मेरे पास केवल एक नहीं है, मेरे पास तो 2-2 कलम है। अगर कोई मुझसे कहेगा कि ऐसा कौन है जिसके पास कम से कम एक कलम है, तो भाई मैं हूं, कम से कम एक तो है, इससे ज्यादा भी है मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है, जब ये पूछता है ना तो कई बार घुमाने की कोशिश करता है, और रीजनिंग है, इसका नाम ही घुमाना ही होता है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि जिनकी एक सतह रंगीन है, इसने कोई कंफ्यूजन यहां पे पैदा नहीं करा, इसने सिर्फ एक सतह रंगीन वालों को पूछ लिया है। अगर वो केवल एक सतह रंगीन कहता तो भी हमारा आंसर 24 होता, लेकिन अगर वो कह देता जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी तो इसका आंसर बड़ा हो जाता, इसका आंसर ज्यादा हो जाता। फिर हम एक सतह वाला, 2 सतह वाला, 3 सतह वाला सबको ले लेते, लेकिन बिना रंगे वाले को नहीं लेते। वो कहता कम से कम एक सतह रंगीन होनी चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल बिना रंग वाला नहीं हो, कम से कम एक सतह रंगीन हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी हो चल जाएगा। तो 1 से लेकर फिर हम क्या करते हैं 24 ये वाले, और 2 यानी कि 12 दूनी 24 ये वाले, और 8 कोने वाले, तो 24 24 48 और 8 56 हमारा आंसर हो जाता, ठीक है ना। इधर ये चल तो रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपने इसको समझ लिया। भाई सवाल किस तरह से पूछा जाता है इस पे बहुत विशेष ध्यान देना है। कई बार हमें आता है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम गलत कर लेते हैं, तो ये एग्जाम में सभी लोगों के साथ हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारा है 15 से लेकर के 19 तक का एक है ये, और इस सवाल को हम यहाँ पर इसी क्लास में करेंगे। बाकी के अगले सवाल हम अगली क्लास में रखेंगे, और बहुत ही अच्छे सवाल होंगे। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 से लेके 19 तक के सवाल, बहुत ही बेहतरीन 4 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, बहुत ही बढ़िया वाले, इनको देख लीजिए। ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को एक 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। 12 सेंटीमीटर वाले को 3-3, अभी आगे जब सवाल आएंगे ना तो हम 7-7 भागों में भी कटवाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा भी घन बनाएंगे, उसमें 7-7 8-8 एक साइड में भी होंगे, और ऐसे भी बनाएंगे जिसमें घन के साथ साथ मतलब उसमें जो है आपका घनाभ को भी कटवाएंगे, ठीक है। परेशान ना हो, हर तरह के कलर भी उसमें शामिल करेंगे, सारे सवाल होंगे। अगली क्लासेस में हम उस लेवल को ले लेंगे, ठीक है। ऐसे सवालों को भी लिया जाएगा जिसमें घनाभ को भी शामिल करेंगे, और ऐसे भी घनाभ आएंगे जिनकी 4 सतह रंगी हुई होंगी, ठीक है। ऐसे भी सवाल मिलेंगे आपको, सारा कुछ आएगा। सवाल को पढ़ते हैं यहां से, और इस अच्छे से सवाल को कर लेते हैं, समझ लेते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को एक 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ फिगर आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर वाला, इसको 3-3 में हमने इसको काट लिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। बहुत सिंपल सी बात है, 1 2 3 4, 4 की घात 3 बराबर 64। कितना आ जाएगा 64, एकदम साधारण सा है, आप पहले पढ़ चुके हो 50 बार, इसमें बहुत बार आ गई, 50 बार तो नहीं, खैर बहुत बार आ गई ये वाली बात। हर बार हम इसी चीज को पढ़ रहे हैं। शीर्ष घनों की संख्या, यहां पर इस सवाल को रखने का एक खास मकसद था। मैंने इस सवाल में कुछ नहीं पूछा भाई मैं इसमें क्या पूछूंगा, 3 साइड से कितने हैं, 4 साइड से रंगे हुए कितने हैं, मैंने यहां पर कुछ नहीं पूछा। यहां पर आपको कुछ बात बतानी है, इसलिए रखा। शीर्ष घनों की संख्या कितनी है, आप आंसर दे दोगे 8। क्या आंसर आएगा 8 आ जाएगा। शीर्ष घन का मतलब है जो कोने पर है, ठीक है। तो ऐसे घनों की संख्या क्या होती है 8 होती है। इसके बाद देखिए आगे आप पढ़िए, ये पूछ रहा है भाई मध्य घनों की संख्या कितनी है, कितनी मध्य घनों की संख्या, मैंने आपको नहीं बताया। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है, केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है, मैंने आपको नहीं समझाया अभी तक। आगे कह रहा है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है, यह भी मैंने आपको नहीं बताया है। समझ लेते हैं इनका मतलब क्या है कहने का। देखिए शीर्ष घन का मतलब तो किनारे वाला हो गया, कोने वाला हो गया।
मध्य घन का मतलब है ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन होती हैं। मध्य घन का मतलब है इन दोनों के जो बीच में आ रहे हैं। ठीक है, इस बात को चाहे तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। बाई चांस आप भूल जाओ, मध्य में आप इसको समझ जाओ, भूल जाओगे, आता हुआ सवाल गलत कराओगे। ठीक है, तो मध्य घन का मतलब ये वाले घन जानना चाहता है। अब हम बता देंगे ना, अभी दो है एक किनारे पर, तो 12 दूनी 24 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। तो सवाल में कुछ भी नया नहीं है, बस एक लैंग्वेज यहां पर थोड़ी नई सी आ गई थी, इसलिए सवाल आपको दे दिया है। अगला सवाल है केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है? केंद्रीय घन का मतलब है ये वाले घन। ठीक है, देखिए ये तो 3 साइड वाले हो गए, इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये 2 साइड वाले हो गए, इनकी भी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इनकी, ये वाले जो 4 हैं। तो ये 4 हैं आपके केंद्रीय घन। तो 4 यहां पर भी होंगे, 4 यहां भी होंगे, 4 हर फलक पर होंगे। तो 4 अगर 6 फलक पर होंगे तो 6 चौका 24 आपका आंसर भी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो और आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए इन्होंने क्या पूछ लिया, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है? अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है? अंतः केंद्रीय का मतलब है जो इसके बिल्कुल अंदर, सेंटर पे बिल्कुल अंदर है, मतलब ये है केंद्रीय। और इनके भी अंतः यानी कि इनके पीछे जो छुपे हुए हैं वो वाले घन कितने हैं? तो हमने ये सवाल हम कर चुके हैं, आपको सबको पता है, आंसर इसका 8 आएगा। इन चारों के पीछे, इन चारों के पीछे, लेकिन 4 लेयर में से एक लेयर ये हटा दो, एक लेयर ये हटा दो, तो बीच की जो 2 लेयर है उन दोनों लेयर पे इन 4 के पीछे यानी 4 दूनी 8 घन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास अभी इतनी रहेगी। इस क्लास में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगली क्लासेस में हम बहुत सारे प्रश्न और भी करेंगे। तब तक के लिए इस वाली क्लास को देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट क्लास है, अगर मतलब पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है या नहीं है ये तो आप बताएंगे। पहली क्लास है तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर हो सके तो 2 बार एक क्लास को देख लीजिए, जिससे आपको थर्ड वाली मतलब सेकंड थर्ड जो क्लासेस मिलेंगी इसकी, जिसमें हर टाइप के प्रश्न को हमने वहां पर रखा है, वो सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ सकें। और अगर वीडियो ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।